अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको मालूम है कि हमने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया है केमिकल कोऑर्डिनेशंस, जिसको हमने दूसरा नाम भी दिया था कि इसको एंडोक्राइनोलॉजी और एंडोक्राइन सिस्टम भी कहा जाता है इन केस ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लोकेशन है, इंट्रोडक्शन है, इसकी वेट, इसकी साइज़ और फिर इसका जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का एक पार्ट है, उसके साथ इसका रिलेशनशिप क्या है। तो आज के लेक्चर में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मतलब हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का एक पार्ट है, उसकी बिलो होता है, तो इसकी वजह से इसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो इसकी डायमीटर जो है ये 1 सेंटीमीटर है और वेट इसकी है 0.5 ग्राम अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ गार्डन फी। मटर के दाने की जो साइज होती है, वेट होती है या उसकी जो साइज होती है उसके बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी है ह्यूमन बॉडी में, इसका मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। फिर आगे आएगा कि इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो इंशाल्लाह इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो जो नर्व्स कोऑर्डिनेशन है डियर स्टूडेंट, वो जो कोऑर्डिनेशन होता है वो थोड़ा फास्ट होता है पर शॉर्ट टाइम होता है, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है एंडोक्राइन सिस्टम में, ये स्लो होता है फॉर लॉन्ग टाइम होता है। इसलिए इसको हम डिटेल में करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स होते हैं, इसकी जो लोकेशन होती है वो क्या होते हैं और इसकी जो फंक्शन होती है, और फिर साथ ही साथ जो हाइपोथैलेमस है इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो मैंने कहा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। हाइपोफाइसिस इसलिए कहते हैं कि ये जो है ये हाइपोथैलेमस की बिलो होता है ब्रेन में, तो इस वजह से इसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। फिर इसकी डायमीटर जो है 1 सेंटीमीटर है और वेट है इसकी 0.5 ग्राम है। फिर मैंने कहा कि इसकी लोकेशन ब्रेन में या जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, ये होता है सीला टर्शिका। सीला टर्शिका का मतलब क्या है? सीला टर्शिका का मतलब है इन द स्पिनाइड बोन्स एट द बेस ऑफ द स्कल बिलो द हाइपोथैलेमस। मतलब जो स्कल की बेस होती है हाइपोथैलेमस में, उसकी जो बेस है स्कल का, वहां पर ये लोकेट होता है, जिसको हम कहते हैं सीला टर्शिका। ये मिसाल के तौर पर ये ब्रेन है, ह्यूमन बॉडी का ब्रेन है, और ये हमारे साथ इसका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस का ये पार्ट है थोड़ा, मैं अगर आप माइक्रोस्कोपली देखेंगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा कि ये हाइपोथैलेमस है और ये जो है हमारे साथ ये पिट्यूटरी स्टाल्क है, जिसको इन्फर्मडेरम भी कहते हैं, जिसके साथ ये हाइपोथैलेमस के साथ ये पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। ये हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड पर डिफरेंट लोब्स का होता है, जो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो बेसिक में जो हमने आज कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस कहते हैं, फिर इसको डायमीटर और इसका जो वेट है और इसका जो नाम है सीला टर्शिका, मतलब लोकेशन कहाँ पर होता है। तो ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड था पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, मतलब ये किस तरह कोऑर्डिनेशन करता है, ये किस तरह दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो और साथ ही साथ इसकी मतलब हार्मोन्स पर जाने से पहले इसको हम हाइपोथैलेमस से किस तरह रिलेट करते हैं, मतलब जो हाइपोथैलेमस है ये किस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो थोड़ा इस पर भी नज़र डालते हैं कि ये किस तरह मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जो हाइपोथैलेमस है ये वर्क विद पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए रिलेशनशिप। जो हाइपोथैलेमस है, इस तरह ये जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। किस चीज को कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। किस तरह कंट्रोल करता है? थ्रू नर्व सीक्रेटिंग सेल, नर्व सीक्रेटिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं, नर्व सीक्रेटिंग हार्मोन। नर्व सीक्रेटिंग हार्मोन जिसको इनहिबिटरी और स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं।
ठीक हो गया। जो मतलब हाइपोथैलेमस है ये हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। किस चीज को कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। किस के जरिए से कंट्रोल करता है? ये जो है थ्रू न्यूरोसिक्रेटिंग हार्मोन जो है उसकी थ्रू कंट्रोल करता है। फिर ये एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसको कंट्रोल करता है, जो इनहिबिटरी और स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं। तो किस तरह ये मतलब जो हाइपोथैलेमस है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और फिर उसको रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। तो मिसाल के तौर पर मैं एक डायग्राम शो कर रहा हूं कि हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको स्टिमुलेट कर रहा है। ये हमारे साथ हाइपोथैलेमस है, ये हार्मोन रिलीजिंग है। ये क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन। मतलब हाइपोथैलेमस जो है ये हार्मोन रिलीज करता है और ये कहाँ किस चीज को स्टिमुलेट करता है? ब्रेन को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है इस रिलीजिंग हार्मोन से जो हाइपोथैलेमस ने रिलीज किए होते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर हार्मोन रिलीज करते हैं। हार्मोन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। जब हार्मोन रिलीज करते हैं तो ब्लड में जब ये हार्मोन रिलीज करते हैं तो रेज ब्लड हार्मोन लेवल। जब हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है तो ये हार्मोन रिलीज करता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। जब ये हार्मोन रिलीज करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से फाइनली, तो ये हमारे साथ ब्लड में जो हार्मोन्स की लेवल है वो रेज्ड हो जाता है, वो ऊपर लेवल पे जाता है। तो एक मैकेनिज्म है हमारे साथ, दो ब्लड में मतलब हार्मोन की लेवल रेज हो जाती है। तो यहां से एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए एक मैसेज हाइपोथैलेमस की तरफ पहुंच जाता है, जिसमें क्या होता है? फिर ये होता है कि जो ब्लड में मतलब हार्मोन्स की लेवल रेज हुई होती हैं तो उसको या तो इनहिबिट करता है या बिल्कुल कम करता है, स्लो करता है उस हार्मोन की, जो जब वो एक्टिविटी करती है तो पर्द उसकी सिक्रीशन स्टॉप करती हैं। तो ये हमारे साथ क्या कहलाता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक जी। ये जो हाइपोथैलेमस है ब्लड में मतलब हार्मोन की लेवल रेज्ड हो गया, फिर उसके बाद एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो इसको कंट्रोल करता है या उसको स्टॉप करता है। जब हार्मोन मिसाल के तौर पर उसकी लेवल ब्लड में रेज्ड हो गई, फिर वो कंट्रोल हो गई, जो हार्मोन होते हैं वो यूज हो जाते हैं। जो हार्मोन यूज हो गए, यूज हार्मोन, जो हार्मोन यूज हो गए तो ब्लड में क्या हो जाता है? फिर लोअर हो जाता है हार्मोन की लेवल, लोअर हार्मोन लेवल। जब पहले तो ब्लड में जब हार्मोन रिलीज हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसने दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट किया और इस तरह ब्लड में हार्मोन की लेवल मतलब रेज्ड हो गई, तो फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए ये कंट्रोल हो गए। जब ये हार्मोन यूज हो गए, इसके बाद जो हार्मोन मतलब किसी रिक्वायर्ड थे, किसी टारगेटेड सेल के किसी टारगेटेड साइट के लिए जो रिक्वायर्ड थे वहां से तो यूज हो गए और इसी तरह इसका हार्मोन लेवल ब्लड में कम हो जाता है, तो फिर यहां से एक और मैसेज जाता है दोबारा हाइपोथैलेमस तक, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसलिए होता है ताकि जो ब्लड में हार्मोन की लेवल है वो ज्यादा कम ना हो जाए। तो फिर भी मसला होता है जब ज्यादा कम हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए एक दूसरा निजाम होता है जिसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इस सारे प्रोसेस को मतलब जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, तो इस सारे प्रोसेस को नाम दिया जाता है हाइपोपाइशियल रिलेशनशिप।
ठीक हो गया, यहाँ तक तो समझ आ गया कि मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस तो हमारे साथ ब्रेन का पार्ट है। आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रेन का एक पार्ट है वो हमारे साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन में इसका क्या रोल है। तो ये रोल जो है ये इसी तरह का होता है, मतलब जो हाइपोथैलेमस होता है ये रिलीजिंग हार्मोन मतलब हार्मोन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को इसी हार्मोन के जरिए कंट्रोल करता है और फिर उस हार्मोन को जो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है और दूसरी ग्लैंड पर ये अपना असर शो करता है। जब ब्लड में हार्मोन की लेवल रेज्ड हो जाती है तो यहां से एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है कि ब्लड में हार्मोन की लेवल अप हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो फिर या तो वो हार्मोन की सीक्रेशन स्टॉप करता है या बिल्कुल कम कर देता है। इसी तरह जब हार्मोन यूज हो जाते हैं तो ब्लड में अगर लो हो जाता है हार्मोन की लेवल तो फिर वहां से एक मैसेज दोबारा ब्रेन की तरफ जाता है हाइपोथैलेमस तक। जो हाइपोथैलेमस होता है फिर वो हार्मोन की लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है ताकि वो ज्यादा कम ना हो जाए। इस सारे प्रोसेस को जो पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, इस सारे रिलेशनशिप को, इस सारी दोस्ती को, इस सारे कोऑर्डिनेशन को क्या नाम देते हैं? हाइपोथैलेमो हाइपोपाइसियल रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। तो यहां तक तो ब्रेन का जो ताल्लुक है हाइपोथैलेमस पार्ट का पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारा टॉपिक है इसके साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड के, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफरेंट लोब्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफरेंट लोब्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफरेंट लोब्स होते हैं। ये इसके 2 लोब्स होते हैं, लेकिन एक और लोब्स भी है इंटरमीडिएट लोब, वो किस तरह काम करता है। इसी तरह एक है हमारे साथ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा हमारे साथ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसके बीच एक और पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक और लोब्स है जिसको इंटरमीडिएट लोब कहते हैं। ठीक है जी। इस इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा नाम देते हैं एडिनो हाइपोपाइसिस। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको न्यूरो हाइपोपाइसिस। ठीक है जी। इंटीरियर पिट्यूटरी को दूसरा नाम देते हैं, बेसिक में हमने पहले कहा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे साथ मास्टर ग्लैंड है, लेकिन जो बेसिक मास्टर ग्लैंड इस पिट्यूटरी ग्लैंड में जो पार्ट है वो हमारे साथ है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको दूसरा नाम देते हैं मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड का नाम क्यों दिया जाता है? इसको मास्टर ग्लैंड का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये बिल्कुल मास्टर की तरह काम करता है। ये दूसरे हार्मोन पर हुक्म चलाता है कि किस तरह फंक्शन करना है, कब इनहिबिट होना है, कब स्टिमुलेट होना है। ये सारा का सारा मास्टर ग्लैंड इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कर देता है। अब मास्टर ग्लैंड मतलब हमारे साथ ये एक, अगर डायग्रामेटिकली शो करूं, इसी तरह से जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे साथ हाइपोथैलेमस है। ठीक है जी। ये जो है ये हाइपोथैलेमस के साथ जो ये लोअर पार्ट है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये एक स्टॉक के जरिए अटैच होता है जिसको हम कहते हैं इन्फंडेबलम, इन्फंडेबलम या पिट्यूटरी स्टॉक भी इसको कहा जाता है। और ये जो लोअर पार्ट है इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जबकि हम इंटीरियर और पोस्टीरियर और इस तरह इंटरमीडिएट पार्ट्स पढ़ रहे हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स हैं, लोब्स हैं, तो ये जो पार्ट्स है हमारे साथ इंटीरियर, जो आगे वाला पार्ट है इंटीरियर पार्ट्स, और जो ये वाला हिस्सा है पीछे वाला इसको पोस्टीरियर,
और जो दरमियान में ये वाला साइड शो हो रहा है इसको इंटरमीडिएट लोब कहा जाता है। ठीक है जी। अब जो मतलब हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड डिफरेंट लोब्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह हमने कहा कि इंटीरियर पिट्यूटरी है, इंटरमीडिएट है, और इसी तरह इसमें हमारे साथ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड है और डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसके अपने अपने हार्मोन्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफरेंट हार्मोन्स हैं, ये हमारे साथ 5 टाइप्स के हार्मोन रिलीज करेंगे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें आता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा है इसमें एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसका मैं एब्रिविएशन सिर्फ लिखूंगा, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और चौथा जो इसमें है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और जो पांचवा है इसमें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है पांचवा नंबर? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो 2 तरह के हार्मोन पर मुश्तमिल होता है। एक होता है एपीएसएच और दूसरा होता है एलएच। अब जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ये मतलब एडोलेसेंस से लेकर प्यूबर्टी तक अपनी सिक्रीशन करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ये स्केलेटन पर, मसल्स पर, बोन्स पर अपनी एक्टिविटी शो करता है। और ह्यूमन की जो मतलब छोटे बच्चे से लेकर जितनी जवानी तक और फिर बुढ़ापे तक जो हार्मोन ग्रोथ को कंट्रोल करता है वो हमारे साथ ग्रोथ हार्मोन है। फिर हमारे साथ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो नेक रीजन में मुश्तमिल होता है। ये हार्मोन लोकेट होता है और ये जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ को स्टिमुलेट करता है और वहाँ की अपनी फंक्शन शो करता है। इसी तरह एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स पर अपनी स्टिमुलेशन शो करता है। और फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये हमारे साथ ब्रेस्ट फीडिंग बेबी जो है उस दौरान मिल्क की जो लैक्टेशन है उसी में हेल्प करता है। जब प्रोलैक्टिन की जो सिक्रीशन होती है, ये इसके साथ एक और हार्मोन इन्वॉल्व होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। जब मतलब जो ब्रेस्ट निपल है वहाँ से जो हार्मोन जो मतलब स्टिमुलेशन होती है वहाँ से, तो ऑक्सीटोसिन उसकी ब्रेस्ट से जो लैक्टेशन होती है उसमें हेल्प करता है। और दूसरा हमारे साथ है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो आफ्टर प्यूबर्टी रिलीज होते हैं और अपनी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है ह्यूमन बॉडी में मेल एंड फीमेल में वो शो करता है। और वो 2 तरह के होते हैं, एपीएसएच होता है और दूसरा हमारे साथ एलएच होता है। ये सारे के सारे जितने भी हार्मोन हैं हम एक एक को अलग अलग लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से इसकी केमिस्ट्री, इसकी जो फिजियोलॉजी है, इसकी जो हार्मोनल एक्टिविटी है, एक्शन है और मेटाबॉलिज्म है, ये सारे के सारे इंशाल्लाह हर एक हार्मोन के हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो टेंशन ना लो इसके बारे में। इसी तरह हमारे साथ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारे साथ 2 हार्मोन रिलीज कर देते हैं। एक होता है हमारे साथ पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन है ये हमारे साथ 2 तरह के हार्मोन रिलीज कर देते हैं। एक है हमारे साथ ऑक्सीटोसिन और दूसरा हमारे साथ है एडीएच। इसको दूसरा नाम भी कहते हैं, वेसोप्रेशन का नाम भी देते हैं, जो ब्लड में और इसी तरह यूरिन की जो मतलब रेगुलेशन है वो कंट्रोल कर देता है। और ऑक्सीटोसिन जो है इसको दूसरा नाम देते हैं लव हार्मोन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हार्मोन है, इंशाल्लाह इसको फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे साथ किस तरह का होता है। फिर हमने इसको हाइपोथैलेमस के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में डिस्कस किया कि जो हाइपोथैलेमस के साथ जो रिलेशन है इसका, कि ये किस तरह का रिलेशन करता है। और इस रिलेशन को हमने नाम दिया हाइपोथैलेमो, जो रिलेशन है इसको हमने नाम दिया
हाइपोपाइसियल रिलेशनशिप का नाम दिया, मतलब जो फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए एक दूसरे को कंट्रोल कर देते हैं। और फिर हमने जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी डिफरेंट लोब्स के बारे में डिस्कस किया। एक था हमारे साथ इंटीरियर पिट्यूटरी, फिर इसको हमने कहा कि इसको एडिनोहाइपोपाइसिस का नाम देते हैं, और इसको दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है इस ग्लैंड्स के लिए वो होता है इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये दूसरे जो अदर ग्लैंड्स है उसको रेगुलेट करता है, उसकी स्टिमुलेशन और इनहिबिटरी में मिसाल के तौर पर इसको एक हुक्म के तौर पर यूज कर देता है। और फिर उसके डिफरेंट हार्मोन हमने डिस्कस किए, ग्रोथ हार्मोन और इसी तरह TSH, ACTH, प्रोलैक्टिन और गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। और फिर हमने कहा कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम दूसरा नाम देते हैं न्यूरो हाइपोपाइसिस, और इसके दो हार्मोन है हमारे साथ ऑक्सीटोसिन और ADH। इंशाल्लाह in coming next lecture we will discuss about every hormones of the anterior pituitary as well as the posterior pituitary। तो इसी तरह आज का लेक्चर खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ग्रोथ हार्मोन है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर